क्या रे कमीना कहीं गट्टू काची, ये कहां से आ गई? तेरी औकात कहां से पड़ गई रे? रिश्ता मांगने गया तो छोटी बूढ़ी माते ना अच्छी लगे, छोटी बूढ़ी माते छोटी बूढ़ी माते ना अच्छी लगे। खाटमपुर के जमींदार सुन लीजिए, शादी मंजीद की होली दूगी लगी, अपनी औकात पे जरा नजर कीजिए। क्या रे भिखारी कहीं का चिरकुट हराम खोर, भाई मिसवा भर नहीं नाम पृथ्वी पार लगवाते हो, जमीन पर रहकर आकाश की ख्वाब देखते हो, हैं? झोपड़ी में रहकर महलों की ख्वाब देखते हो। सिपाही मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, जो कि हम अपने बेटी का रिश्ता मांगने के लिए आपकी हवेली पर मैं जा रहा हूँ। कुछ ऐसा चाहती हूँ, बिटिया BSc पास है, बिटिया का रिश्ता दे देना, जाने काल मारने के लिए आ गया। आराम खोर चिरकुट कहीं का, दोबारा दिखाई मत देना शकल अपनी। प्रताप, हे प्रताप, कहाँ जा रहा है? इस चुड़ैल के कहने से जा रहा है? कौन चुड़ैल है? ये कह देगी और तू चला जाएगा? मेरी कोई इधर आओ, अबे आता है कि नहीं तू? इधर आओ, चल बैठ जा, बैठ। कौन बैठ? अरे बैठ जरा, इसके बदन में गर्मी निकालना पड़ेगा। अरे बैठ। साली कुतिया कहीं की, औकात में आ जा, नहीं तो तेरे हक में बुरा हो जाएगा। मेरे सवालों का सबसे पहले जवाब दे तू। सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि तेरे को किसने आदेश दिया यहाँ पर आने के लिए? तू किसके परमिशन से यहाँ पर आई है? अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी से इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा कर नहीं आई है। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहां पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये कि शेरों के पंचायत में हरामखोर ये गीदड़ कहाँ से आ गया? साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी असलियत पे आ गई, आज अपनी असलियत पे आ गई। ना जाने वो कौन तेरी माँ है जिसने पैदा करके ऐसे ही फेंक दिया, संस्कार नहीं दिए। अगर अच्छे संस्कार दिए होते तो शायद ऐसे गंदे अल्फाज तू नहीं निकालती। तू क्या जाने कौन है ये? अरे मेरे बचपन का यार है, मेरा क्लासमेट है ये, जिसको मेरे सामने गालियां दे रही है। क्लास मित्र है। मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ श्री कृष्ण और बना ले ऐसे सुदामा हरामखोर को। लेकिन ये थोड़ी बिटिया का रिश्ता यही पो 2-4 हजार रुपए दे तो कहीं अपनी बिटिया का रिश्ता करे। जितनी बड़ी कमीनी का औकात है उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। बहुत बड़ा घमंड है मेरी दौलत पर, बहुत बड़ा घमंड है तुझे। जब मरोगी नहीं
तो तेरी बॉडी को लोग ऐसे ही फेंक देंगे कचरे के डब्बे में। जनाजे में कांधा देने वाला तक कोई नहीं मिलेगा। याद रखना, चली जाओ सावित्री, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर क्रोध की सीमा पार हो गई तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, निकल जाओ यहाँ से। चली जाएगी सावित्री से। लेकिन एक बात समझने का पड़ता उससे, तेरी वजह से मैं रंगीत है आई गई, छिना हूं मैं। इसका कान का बदला जरूर चुकाऊंगी, समझ लेना। सब कुछ खो गया मेरा, क्या बचा है मेरी जिंदगी में? इन लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार इन बातों को, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ। तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूं, जिसको मैंने जुबान दे दिया मैं कभी वापस नहीं ले सकता, भले उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए। ये मेरे पुरखों की परंपरा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे घर के अंदर नफरत की दीवार खड़ी हो। भाड़ में जाइए घर, और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आई। भाड़ में जाए घर और परिवार, भाड़ में जाए सारी दुनिया। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा सिंह एक ही तरफ रहेगा। क्योंकि मैंने इसी जुबान से कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मंजीत को बुला करके उससे सलाम मशवरा करूंगा, लेकिन ये भी करने की जरूरत नहीं है। वो मेरा बच्चा, मैंने पढ़ाया लिखाया, अच्छे संस्कार दिए। आने वाले 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पर आ जाऊंगा और बाखुशी तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके महल के अंदर रखूंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। क्या यार तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है? उपकार कर रहा हूं मैं कि उपकार तू कर रहा है? अरे ऊपर वाले ने कोई बेटी मेरे को नहीं दिया भैया। आज तेरी वजह से आज मेरे को एक बेटी मिल रही है। और बड़ा बेटी वाला होता है, बेटा वाला नहीं होता, याद रखना। अरे बेटी वाला सब कुछ तो देता है, धन दौलत, अपनी अनमोल रतन बिटिया को जो बचपन से लेकर के पाला पोसा सयाना किया, उसे भी हवाले कर देता है। तो पैर बेटी वाले के छूने चाहिए, बेटी वाला बेटे के पैर नहीं छूता है, याद रखना। मेरे को दौलत नहीं चाहिए। तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूं। इस हिमाचल प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है, मेरी बराबरी का कोई भी लॉर्ड लैंड नहीं है। मेरे को दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ दहेज में तेरी बेटी चाहिए और बिल्कुल नथिंग। मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी औरत ने जो कुछ यहाँ पर आ करके बक दिया है, भगवान के लिए किसी के सामने मत देना कि मेरी औरत ऐसी है, नहीं तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। तू तो जानता है हमेशा तो मेरे साथ रहता था, ये कैसी लड़की थी। लेकिन अब हम क्या करें, ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है।
अगर घर के अंदर मारपीट करता हूं तो हमारे गांव के लोगों को पता चलेगा, यही कहेंगे जमींदार राणा सिंह को देखो, जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। ये बहुत बड़े घर की बात है। इन लोगों की वजह से मेरे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी इस घर के अंदर मैं जी रहा हूं। बाबू किसी से मत कहना मेरी औरत के बारे में। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूंगा। हाँ, अगर कोई कमी नजर आए तो शर्माने की बात नहीं, तू मेरा फ्रेंड है यार, मैं पूरा करूंगा। किसी भी अपने सर्वेंट या नौकर को वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, जा अपना ख्याल रखना। इधर आओ। वो क्या बोलते हैं, वो बार बार है नहीं, बार बार नहीं, उसे बुला करके ले आओ। तो मैंने घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ अपने बेटे की शादी को कन्फर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे ऊपर सौंपता हूँ। ये तेरा वाउच शेप होगा, तेरी फॉर्मेलिटी होगी, तेरी जिम्मेदारी होगी। हमारे 52 पुरों में जा करके प्रत्येक घरों में हमारा इनविटेशन कार्ड दे दी और जुबानी सबसे कह देना कि सब लोग हमारे दरवाजे पे आएंगे, सबको निमंत्रण है, सबको खाना मिलेगा और बराबर सबको सम्मान मिलेगा। कोई भी बूढ़ा बच्चा नौजवान छूटना नहीं चाहिए, सारे लोग मेरे दरवाजे पर आएंगे। अगर एक घर भी छूटा तो तेरा रिस्पॉन्सिबल होगा, जवाबदेह तू बनेगा कि वो घर क्यों छूटा है। लेकिन अगर इस बारात में मैं नगराज को नहीं ले जाता हूं तो वहां तो कई प्रांत के जमींदार इकट्ठा रहेंगे। अगर कोई जमींदार साहस करके मुझसे पूछ ही लिया कि साहब आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखलाई दे रहा है, तो मैं जवाब क्या दूंगा, भंडा फोड़ हो जाएगा। एक काम करो, नगराज से कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडई लफंगई किया तो बारातियों के सामने ही जूते उतारूंगा और उसके सर पे मारूंगा। इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग उसे दे देना। चलो इतने दिन के बाद जाने में उता खाएगा मिली। लम्बरदार खिया बिया है यार, वही हमारा है उलर उलर पूरी खाब, पूरी कम खाब, कचौड़ी ज्यादा खाब। जेका मन होई नेउता देव, जेका मर्जी नाश हो जा, तुम्हार खटिया चली जाती मधो कान से, तो का चार कांधे चले जाते, तुम्हारा नाश हो जाती, तुम्हारी खटिया चली जाती। अब पूरी कचौरी खा पिया तो का पूरी कचौरी खाओ, तुम्हारा खुंदा मुंह में जान लिया दिखाई पड़ गया तो दतवा तोरा तुम्हारा नाश हो जाती। पूरी कचौरी का लाग है तो का खेते कहती आई मैं कचर के माटी तो हार दे जान लिया दिखाई जिन पे रह कहती हम का चढ़बे के नाश हो जाती क्यों भाई खाया लंबरदानी जब अब तक का जो पेलत रहा ना लंबरदानी ये पादर पादर पेलावत रहे लंबरदानी पेली है तो का खूंदा भी जान लिया तुम्हारा नाश हो जाती, तुम्हारी कटिया चली जाती, चार के कांधे चले जाते दिन भर बात से कहाँ पेला था भाई तक अब भूखाना ही रहा मर भी भूखा तुम्हारा नाश हो जाती। सारी जाके रहो तो से मतलब का रे पराई था तुम मरा ऐसा नहीं। हाँ आवाज मतलब बात को नाश हो जाती और बताए तो काम खबरदार ये चल जब कहे तो चेहरे में दिखाई सापन ऐसे न जाना। ए भैया वही कहीं जाता है तो 3-4 दिन चोर चोर चिल्ला देते कहते भाई से खोले वाला अब
एक ना सजते का मोना सीधा कह देते हैं कि जब लंबा ही ना छोट पड़ जाते कहते ना सो जाती हम एक टिबिल दिखाओ क्या ना सज एक क्यों कहा था एक कहा था भाई एक टिबिल दिखा देते का देखा था भैया इरनवा पड़ता वो हमें देखी मांग लगा के चले गए पूरी कचौरी के लाग है कि नाश हो जाती तो कब पूरी कचौरी खो मैं पातर पातर खाया हैं तो का ज्यादा लाग है। पहली बात सोचा भैया गांव का अकेले ज्यादा नहीं ना पर खेती बाड़ी जौन हो के पास लेकिन गांव के गरीब है एक साथ अपने बिटिया बेटा का रिश्ता कराता है दैया दहेज में कुछ मिले अंदर गांग माने का कहे देखता लंबरदार नहीं तरह कहे दैया दहेज में कुछ पाई नहीं ना। हाँ भिखारी राज सब जानत हाँ अब वो जानत है फिर वो अपन दोस्ती निभावता है। पहली बात यह सोचा कि बड़कवा लौंडा भाई कुमार वो मता छोड़का के शादी करता है गाँव माने का कही है सबसे ज्यादा मेहरवन में हुआ ये कही हमको लगा लड़कवा बड़का के अंदर कोनो कमी है कहाँ कौन कमी है रे ऐसे जानता है कहा था आज माया लिया देखिए आदत ज्यादा खराब हो जाता है ये हमें हमारे शादी हो ही ना ये अपन जिद ठानता है तो हमारा जिद है कि शादी हो ही ना चाहे जितना कह रहे ये अपन दोस्ती निभाता है निभाव दिया के कहे वो मरी ऐसे लड़वा अगर हमें कहे न चलता